सबसे पहला स्टेप इंटरप्रेन्योर जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप लोग यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल ना, सबसे पहले काम आपने क्या करना है कि अपने ऊपर काम करना है। वो कहते हैं ना कि इंटरप्रेन्योर में एक्चुअली उसको अगर आप डिवाइड करें तो वो 80-20 रूल बनता है। कैसे? 80% जो उसका वर्क है वो सिर्फ इंटरप्रेन्योर खुद करता है। जो सबसे इस बात को समझना है, क्या मतलब, वो 80% उस पे नहीं, वो अपने ऊपर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ सीखने जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं 80% उस 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 फील्ड के लिए मैं कंज्यूम करूँगा, वो इन्फॉर्मेशन, वो सब कुछ। जो 20% होगा वो मैकेनिकली आएगा, मतलब कोई हेल्प है या कोई लेबर है या किसी से मैं वीडियो एडिटिंग करूँ, वट एवर इट इज़, बट दैट इज़ ओनली 20%। जो मेन 80% है ना, वो सबसे पहले क्या है कि मैं कंज्यूम करूँगा। इस बात को समझिए, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन आई एम डूइंग समथिंग एंड आई एम कंज्यूमिंग समथिंग। अब ये कंज्यूमिंग किस मेथड में कहता हूँ, मैं इस मेथड में कहता हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं ऑमलेट बनाना चाहता हूँ, बल्कि बेस्ट है मेरी चपाती। मैं चपाती बनाना चाहता हूँ, उसके लिए आटा गूंदना पड़ता है, तो आटा मैं क्या करूँगा, मैं खुद पहले करूँगा, सही है ना। मैं आटा में कंज्यूम की इन्फॉर्मेशन, देन आई स्टार्ट टू मेकिंग आटा, आई मेक अ डव जब मैं बनाऊंगा तो उसमें मैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ सीखता हूँ। पहले मैं ठंडा पानी डालता था, अभी मैं गर्म पानी डालता हूँ, इससे और भी रोटी जल्दी सॉफ्ट होती है और जल्दी वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है, मतलब। फिर उसके बाद मैं क्या करता था, मैं सिर्फ नमक डालता था। अब मैंने एक और चीज़ देखी इसकी सॉफ्टनेस और टेस्ट को बेटर करने के लिए कि भाई चीनी भी डाली जाती है, तो मैं अब चीनी भी डाल रहा हूँ। ये हर एक चीज़ जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ एक पराठे को बनाने के लिए या उसको सॉफ्ट या उसको टेस्टी बनाने के लिए, इस पे कितना टाइम लगता है। जितनी बार मैं जब आटे को भी गूंदता था तो मुझसे कभी कभी हार्ड बनता था, तो मैं उसको ज़्यादा टाइम गूंदता भी नहीं था। फिर मुझे वो पता चला, फिर उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम उसको रस देना पड़ता है, वो पता चला। तो व्हाट इज़ दैट मीन्स कि इंटरप्रेन्योर, जो बड़ा इंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर क्या करता है, सबसे पहले वो चीज़ करता है अपने ऊपर। वो जो इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर अपने ऊपर जो वर्क करता है, बार बार उस चीज़ को रिपीट में डाल देता है, उस रिपीटिशन की वजह से अगर वो इम्पॉसिबल भी है ना, वो परफेक्शन और वो चली जाती है टोटली पॉसिबल। आई एम भाग जाता है, पॉसिबल रह जाता है। तो ये कमाल सिर्फ किस चीज़ की है कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं अपने ऊपर अप्लाई किया, उसको मैंने स्टार्ट में, अब आप कोई भी बिजनेस उठा लेना, कोई भी बिजनेस। वो कल मैं वो भी देख रहा था अपने महेश्वरी की जो फेलियर्स के बारे में था, तो उसमें एक बिजनेसमैन था जिसने चक्की खोली थी। उसने बोला फर्स्ट 2-3 साल मैंने ही सब कुछ किया, मतलब उसने ब्रांडिंग भी की, उसने आटा भी गूंदा, उसने चक्की भी चलाई, उसने शॉप भी चलाई, वो सेल्समैन भी बना। यू कैन नॉट इमेजिन कि उस आदमी के साथ फिर तुम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि जब कोई स्टाफ भी बाहर से आता है तो उसको पता होता है कि भाई इस आदमी का रोल क्या है, इसको मैं काम क्या दूंगा। वो सिर्फ 20% उसको बोलेगा, वो उसको समझ आ जाएगी कि ये मुझसे क्या चोरी कर रहा है, मैं इससे क्या काम चोरी कर रहा है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स द रियल एंटरप्रेन्योर। लेकिन आप जब बोलते हैं कि नहीं 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 यार सब कुछ कोई और करेगा, भाई एक्चुअली प्रॉब्लम इसी जगह में आती है। हम क्यों, मैं बोल रहा हूँ, जब हम जॉब कर रहे होते हैं और साथ में जब थोड़ा सा जो कुछ खोलते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि जब आप उसको टाइम देते हैं तो ठीक है, अगर आप उसको टाइम नहीं देते और किसी और के पल्ले डालते हैं तो देखिए वो काम तो करेगा लेकिन उस तरह नहीं करेगा जिस तरह कि आप है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं काम करूँगा, एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ तो मैं इसको पहले सीखूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं सीखूँ और इसमें आगे बढ़ूँ। वो आदमी ये नहीं करेगा, वो कभी भी, वो कोई बिजनेस माइंड है ही नहीं, वो एक लेबर है, वो सिर्फ काम करेगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि लाइक फॉर एग्जाम्पल आज मैंने आटा गूंदा, चीनी चाहिए, आप है खली वाली, क्यों चीनी चाहिए, आटा ही गूंदने, नमक है, मेरा ये जॉब है, चीनी किस लिए। वो मॉडिफाई नहीं करेगा लेकिन मैं तो मॉडिफाई करूँगा। तो इसलिए ये जो काम है, जो ये जो चीज़ है, जो सक्सेसफुल का राज है, ये तो मैं हूँ। एक्चुअली चीज़ मेरा है, मैं ये काम करने वाला हूँ, ये मेरी पसंद की जगह है, ये मेरी पसंद लाइफस्टाइल है, ये मेरे पसंद का यूट्यूब चैनल है। तो क्या इसको मैं अपग्रेड करूँगा, मैं सीखूँगा अपने अंदाज से और फिर मैं वो अपने अंदाज से उस 80% उसको मैं ग्रो करूँगा। तो सबसे बड़ी गलती यहाँ होती है कि लोग ये समझ रहे हो कि नहीं यार आउटसोर्स करो। आउटसोर्स बिल्कुल मैं बिलीव करता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग की बात हो रही है ना, दिस इज समथिंग ग्रोइंग।
अब नीचे से ऊपर आ रहा है, तो इसको किसने करना है? मैंने इसको संभालना है, मैंने इसको लेके जाना है। इसलिए मैंने पॉइंट फर्स्ट को ज़्यादा एक्सप्लेन किया, क्योंकि दिस इज़ द वन एंड ओनली वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योर का जो असली बुनियाद है ना, जो बेसमेंट है, वो इसी से बनेगी कि यू हैव टू रिमेंबर 80-20 रूल। 80 ये है कि भाई 80% वर्क कौन करेगा? एंटरप्रेन्योर, आई एम द वन। कैसे? अपने ऊपर अप्लाई करेगा, उसको प्रैक्टिकली में लेके आएगा, उसको प्रैक्टिस में बार बार करेगा, एंड देन व्हेन ही कम्स टू परफेक्शन, वो किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हेन ही बिकम परफेक्ट, ऑफ कोर्स लोगों को नजर आएगा कि यार ही अचीव समथिंग मेरी जान। तो ये वो चीज़ है कि क्योंकि हम लोग दूसरी तरफ जाते हैं कि नहीं 20% मेरा होगा, 80% वो करेंगे। मैं बोल रहा, ये एक स्टेज आती है जिसमें हम ये, जब वो आदमी, जिस तरह डैन मार्टेल ने बोला कि 80-20-80 रूल, आई थिंक या 80-20 80-10 के 80-10-10 रूल, समथिंग लाइक दिस वन। लाइक उसमें वो बोल रहा है कि मेरा 10% है, 10% और है, और जो आउटकम होगा, जो बड़ा प्रोसेस होगा, वो मेरा स्टाफ करेगा। अब वो क्यों बोल रहा है? वो जो 10% जो एंटरप्रेन्योर डैन मार्टेल कर रहा है, उसके 2.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी, जो इतनी बड़ी ज़िंदगी, मोर देन 18, 17, 19 ईयर्स उसने स्पेंड की एंटरप्रेन्योर पे, अपने आप को उस मकाम पे पहुंचाया। तो जाहिर बात है वो एक लफ्ज़ बोलेगा, उसके एक लफ्ज़ के बराबर मैं क्या हूँ? ज़ीरो हूँ। मैं 10 घंटे पे बोलता रहूँ, वो सिर्फ 1 मिनट बोलेगा। उसकी वैल्यू क्यों है? क्यों? वाई शाइनिंग? बिकॉज ही डन फर्स्ट। उसने 80% अपने ऊपर काम किया, उसने अपने आप को एक मकाम पे पहुंचा दिया। उसने एक चीज़ को बार बार बार, जिस दिन मैं सो रहा था वो फिर भी उठ रहा था और वीडियोस डाल रहा था, वो फिर भी उठ रहा था, सुबह किताबें पढ़ रहा था, मैं सो रहा था, फिर जब मैं उठा, मैं कुछ नाश्ते का प्रिपरेशन किया, वो फिर भी लगा हुआ था अपने आप को फिर मोटिवेट और अपने आप को सीखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए सर्च कर रहा था। तो डू यू कैन इमेजिन, मैं और वो सेम नहीं? तो ये चीज़ है, जैसा अपना चैट भी बोलता है ना, चैट बोलता है मेरी जान, कि तभी यूट्यूब ने मुझे साथ दिया जब मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। तो ये तो लक नहीं हुआ, ये तो लक नहीं हुआ, ये तो मेरा हार्ड वर्क भी था। तो यही बात है कि भाई साहब, जब मैंने हार्ड वर्क शुरू किया तो लक मेरे पास आ गया। इसी तरह जब तुम हार्ड वर्क शुरू करते हो तो रिश्तेदार और सब लोग फिर आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। उनको पता, उनको स्मेल आ जाएगी भाई ये बंदा ऊपर जाएगा, अब ये आसमानों को छुएगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। रिमेंबर द पार्ट नंबर फर्स्ट, दैट व्हाट इज़ द 80-20 रूल। नाउ कम टू पार्ट नंबर 2, एंटरप्रेन्योरशिप में जो बहुत ज़रूरी है, एंड मैं हमेशा बोलता हूँ, जो कि आप ये चीज़ करेंगे ना, दैट इज़ समथिंग अमेजिंग लाइफ में हमेशा थी, वो है पेशेंस, सब्र। उफ, इसको मैं ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहता, एवरीबडी नोस। मैं इसको क्यों इस तरह फील करता हूँ कि जब मैंने जो मुर्गियों का जो सिस्टम शुरू किया ना, अभी भी मेरा एक मुर्गी बीमार है, मैं कसम से कभी कभी रोने के करीब आ जाता हूँ। मेरे से मतलब मेरी मुर्गी ने 3 बार अंडे दिए, और तीनों बार जब मैंने उसको ब्रूडी किया, बैठाया, तो तीनों बार बच्चे निकले, और तीनों बार लाइक जस्ट इमेजिन वन टाइम, लाइक कितने अंडे, 12 अंडों में से 8 चूजे निकले, फिर उसके बाद 12 चूजे निकले, फिर उसके बाद 9 चूजे निकले, ये सारे मर गए। और हर बार ये प्रोसेस 2-2 महीने बाद होता है मेरी जान, 2-2 ढाई महीने बाद। और जितनी बार मैं उसको केयर करता था, वो बच्चे मरते थे बीमारी से और वीकनेस से। उसकी बहन का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अ लॉट ऑफ रीज़न एक्सप्लेन करूँगा, घंटे लग जाएंगे। लेकिन मैं कसम खुदा की एक चीज़ को सीखा कि मैं ये चीज़ें, बहुत सारे मिस्टेक्स किए, बहुत सारी चीज़ें किए, मैं रोने तक आ गया था कि मैं कहता बंद कर दूँ। लेकिन जब मैंने अपने स्टार्टिंग डेज को देखा और अभी देखा, अभी मेरा अपना रिएक्शन जब देखता हूँ ना, मैं बोलता हूँ दैट इज़ सरप्राइजिंग। मैंने सब्र किया, अभी और अंडे आने वाले, मैंने 9 अंडे रखे हुए इंशाल्लाह, उससे बच्चे निकलेंगे। अभी जो मैंने उसके लिए वो जो कूप बनाया, कूप को सेव किया, कूप को क्लीन किया किस तरीके से, क्यों? क्योंकि मैंने उसको बार बार रिपीट किया, एंड प्लस आई हैव बिकम पेशेंट। कोई और आदमी इस तरह करेगा, वो बोलेगा फर्स्ट टाइम निकलेंगे, दूसरी टाइम निकलेंगे, बोलेगा बस भाई ये तो मर रहे हैं, क्या फ़ायदा, मैं इतनी हार्ड वर्क कर रहा हूँ, इतना सफाई कर रहा हूँ, इतना अच्छा फूड लेके आ रहा हूँ, फिर भी ये मर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो ये बात नहीं समझेंगे कि भाई सब्र का भी बहुत बड़ा रोल है। यू हैव टू बी पेशेंट। अगर आप सब्र नहीं करेंगे, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। जितना हार्ड वर्क, जितना भी आप कर रहे हैं,
वो फिनिश हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा। तो आप सब्र करना है विद द नेचर। मैं ऑलवेज बोलता हूँ ना, आप नेचर को देखें, हर चीज़ आहिस्ता होती है, स्लोली होती है, आपने भी ऐसे करना है। अपने आप को पेशेंट करें, सब्र करें, तहम्मुल करें, नो प्रॉब्लम, लेट देम मोर प्रॉब्लम्स कम। जितने प्रॉब्लम्स आएंगे इट्स गुड, यू नो व्हाई, यू विल लर्न मोर। कसम खुदा की, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, जितनी प्रॉब्लम्स आई, जितनी स्ट्रगल आए, जितनी स्ट्रगल्स आई, मैंने गलत फीड भी दिया सॉरी मैंने गलत फीड भी दिया, लेकिन क्या हुआ, मैं सीखा तो सही ना, मैं कुछ, मेरे अंदर कुछ आया तो सही ना, मेरे दिमाग ने कुछ प्रोसेस तो किया ना, कुछ सेव तो किया ना। नेक्स्ट टाइम मैं आंखें बंद करके उसके लिए स्पेशल फीड बनाऊंगा। क्यों? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। दैट्स ऑल माय डियर। सी यू मैन। या